कहां से आई 7 करोड़ की संपत्ति? क्या है बलात्कार कांड का सच? क्या है आसाराम के स्टिंग ऑपरेशन की कहानी? झूठ पकड़ने वाली मशीन करेगी नारायण के हर राज का खुलासा। नारायण का सच से सामना। दो महीने पहले जब नारायण साईं पुलिस से बचकर भागा तो उस पर सिर्फ बलात्कार का आरोप लगा था, और अब 2 महीने बाद जब नारायण साईं पुलिस की गिरफ्त में है तो वो कई आरोपों से घिरा है। यही नहीं, पुलिस ने किया है नारायण साईं की 7,000 करोड़ की संपत्ति का चौंकाने वाला खुलासा। आखिर कैसे बलात्कार के आरोप से लेकर हजारों करोड़ की संपत्ति की कहानी में फंस गया है नारायण साईं, ये राज अब जल्द ही खुलने वाला है, क्योंकि अब नारायण साईं का होने वाला है सच से सामना। ये तस्वीर उस वक्त की है जब पुलिस नारायण साईं को विमान के जरिए दिल्ली से सूरत ले जा रही थी। ये तस्वीर बलात्कार के आरोपी उसी नारायण साईं की है, जिसके बारे में पिछले 2 महीने से एक के बाद एक कई सनसनीखेज खुलासे हुए, कई शर्मनाक कहानियां सामने आई, लेकिन ये पुलिस के हाथ नहीं आया। और जब बुधवार सुबह नारायण साईं को पुलिस दिल्ली से सूरत ले जा रही थी तो उसके चेहरे पर न तो कोई शिकन थी और न ही उसकी आंखों में कोई डर दिख रहा था। 2.25 घंटे के सफर में नारायण साईं खामोश बैठा रहा, सवालों को टालता रहा, और जब एबीपी संवाददाता ने नारायण से पूछा कि वो पुलिस से क्यों भागता फिर रहा था, तब पहली बार उसने अपनी खामोशी तोड़ी। नारायण जी, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? क्यों आप भागे फिर रहे? जिस पुत्र के पिता अंदर हो उस पुत्र ये बीत जाएगा, लेकिन जो आरोप है उनको खंडन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? खंडन करते हैं। कुछ नहीं किया आपने? खंडन करते हैं इन आरोपों का खंडन। नारायण साईं अपने पिता आसाराम की तरह जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाना चाहता था, और 2 महीने तक पुलिस से बचने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, क्योंकि सवाल सिर्फ बलात्कार के केस का नहीं, सवाल नारायण साईं के हजारों करोड़ की उस संपत्ति का भी था जिसका सूरत पुलिस ने किया है खुलासा। जी हां, बलात्कार के केस की तहकीकात में जुटी सूरत पुलिस को नारायण के काले धंधे का ऐसा सुराग मिला है जिसके बारे में सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। सूरत पुलिस के मुताबिक कुछ दिनों पहले जब उन्होंने नारायण साईं की तलाश में अहमदाबाद स्थित एक घर में छापा मारा तो उन्हें नारायण साईं के हजारों करोड़ की संपत्ति के कागजात मिले। पुलिस की माने तो ये संपत्ति 7,000 करोड़ तक की हो सकती है। प्रिलिमिनरी पिक्चर है वो कितने की है? जो संपत्तियों के जो दस्तावेज मिले हैं, एक फिगर क्या उभर कर आ रही है कि कितने करोड़ रुपए की संपत्ति के दस्तावेज हैं वो? देखिए, प्रिलिमिनरी जो स्क्रूटनी हम लोगों ने की है, जो हम लोगों को दिखाई देता है और जो कैलकुलेशंस किए हैं अपने हिसाब से, वो रफली 7 से 8 हजार करोड़ का फिगर दिखता है। हो सकता है इससे ज़्यादा हो सकता है इससे कम हो, वो एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं, और हमारे पास वो एक्सपर्टीज़ नहीं है। लेकिन जो प्रिलिमिनरी स्क्रूटनी करने का जिम्मेदारी हमारी है वो हम लोग कर रहे हैं, और उसमें ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। सूरत पुलिस तो पहले नारायण साईं पर लगे बलात्कार के केस की छानबीन कर रही थी, लेकिन अब वो नारायण साईं के 7,000 करोड़ की संपत्ति की पड़ताल में लगे हैं। पुलिस की माने तो उन्हें नारायण साईं के जमीन के गोरख धंधे से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग तक के कारोबार का सुराग मिला है। यहां तक कि पैसे बनाने के लिए नारायण ने विदेशों में भी पैसे लगा रखे थे। उस तलाशी के दरमियान बहुत बड़ी मात्रा में
इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए थे। करीब 42 सैक्स थे, पोटला जहाँ कहते हैं, वो ज़मीन से रिलेटेड, शेयर से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे, हार्ड कॉपीज़ थी। उसके अलावा हार्ड डिस्क और सीपीयू कब्जे किया गया था। उसकी जो प्रिंट आउट्स हैं या उसमें जो भी कंटेंट्स हैं वो बहुत वॉल्यूमिनस हैं। हमने ये हार्ड डिस्क और सीपीयू फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भी भेजा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो स्क्रूटनी कराई गई है, जो अभी चल रही है, उससे ये पता चलता है कि बहुत बड़ी मात्रा में इन लोगों ने पैसे का इन्वेस्टमेंट डिफरेंट जगहों पे किया है, बेनामी लोगों के नाम पे किया है और कोशिश की है बहुत बड़ी मात्रा में या वॉल्यूम में मनी लेयरिंग या मनी लॉन्ड्रिंग करने की। कुछ ऐसे इंस्टेंसेस मिले हैं जिसमें विदेशों में भी इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो ये सारा जो एनालिसिस है और इसका इन्वेस्टिगेशन है, बहुत स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन है। इसके लिए हम लोगों ने आयकर विभाग से और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से भी संपर्क किया है और उन लोगों ने भी रिस्पॉन्ड किया है। जैसे ही हमारी प्रिलिमिनरी स्क्रूटनी पूरी हो जाएगी, हम उनका साथ लेंगे और जो भी कानूनी कार्रवाई है उन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वो सारी की जाएंगी। सूरत पुलिस की माने तो उनकी तहकीकात में नारायण साईं की हजारों करोड़ की संपत्ति का सच धीरे धीरे सामने आ रहा है। लेकिन दौलत की जिस कहानी का खुलासा सूरत की पीड़ित युवती ने किया है, वो भी बेहद चौंकाने वाला है। नारायण साईं ने 7,000 करोड़ की संपत्ति कैसे खड़ी की, ये तहकीकात अभी चल ही रही है। लेकिन नारायण साईं पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली सूरत की युवती ने जिस राज का खुलासा किया है, वो बेहद हैरान करने वाला है। पीड़ित युवती की माने तो नारायण साईं की नजर अपने पिता आसाराम की अरबों की दौलत पर भी थी। वो पिता की सारी संपत्ति अपने कब्जे में करना चाहता था और इसके लिए नारायण साईं ने अपने ही पिता को ब्लैकमेल करने की साजिश रची थी। सूरत की पीड़ित युवती की माने तो नारायण साईं ने अपने पिता आसाराम की सारी जायदाद को हड़पने के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन का प्लान बनाया था। उसने कई लड़कियों के साथ ही खुफिया कैमरे का इंतजाम कर लिया था। उसकी प्लानिंग थी कि वो लड़कियों के साथ आसाराम की अश्लील तस्वीरों को खुफिया कैमरे में कैद कर ले, ताकि आसाराम को ब्लैकमेल या फिर बदनाम कर पूरी जायदाद पर कब्जा किया जा सके। लोगों ने जब एफआईआर करा, उसके बाद कई लोग हमारे संपर्क में आए जो उनसे पीड़ित है। तो उसमें से एक जो काफ़ी नज़दीक रह चुका है, उसने ये बताया था कि नारायण ने एक बार उसको ये बोला था कि किसी लड़की को कैमरा लेके बापू के रूम में भेज देना चाहिए, कि मतलब वो उनका स्टिंग करना चाहता था। मतलब उसके पीछे उसका ये इरादा था, या तो बापू को ब्लैकमेल करना चाहता था या आसाराम बापू को उसकी जो भी संपत्ति है वो हड़पना चाहता था जल्द से जल्द। पीड़ित युवती का दावा है कि वो अपनी पुख्ता जानकारी के आधार पर नारायण साईं की असलियत का खुलासा कर रही है, ताकि लोग ये जान सकें कि दौलत के लिए नारायण साईं कैसे अपने ही पिता का दुश्मन बन गया था। जब नारायण साईं पुलिस से भागता फिर रहा था तो कुछ लोग उसकी मदद में लगे थे और उन लोगों में सबसे खास था नारायण साईं का ड्राइवर रमेश और सेवादार हनुमान। रमेश और हनुमान भी अब पुलिस की गिरफ्त में है और अब वो दोनों भी करेंगे नारायण के हर राज का खुलासा। सूरत की इस युवती ने नारायण साईं पर बलात्कार का आरोप लगाया है, जबकि इसकी बड़ी बहन के आरोप में फंसे हैं आसाराम। इस युवती ने अपनी एफआईआर में वो पूरी कहानी दर्ज की है कि किस तरह नारायण साईं ने उसके साथ घिनौना खेल खेला, यौन शोषण के लिए मजबूर किया। इस युवती ने ड्राइवर रमेश, सेवादार हनुमान और एक महिला के बारे में भी यह खुलासा किया था कि किस तरह वो नारायण साईं की घिनौनी करतूत में उसका साथ दिया करते थे। हनुमान लड़कियों को अंदर करता है। अभी मोनिका नाम की एक दिल्ली की लड़की है, सब मेन जड़ अभी वही है, हनुमान है।
मोनिका है, रमेश है जो उनका ड्राइवर है, गंगा जमुना तो बहुत सालों से है और ये लोग भी है। ये गंगा जमुना भी लड़कियों को भला फुसला के ले जाने का काम करती हैं? वो नारायण जो आदेश करेगा वो सब करेगी वो। अभी बताइए, इतने साल में आपको समझ में आया कि कैसे लड़कियों को आइडेंटिफाई करता था जिनको इन्हें फंसाना होता था? क्या इन लोगों के कुछ खास संकेत थे, कुछ मैकेनिज्म थी जिसके जरिए लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते थे? मतलब जो लड़की अच्छी दिखी, उनको पसंद आई, उसको पटा लेता था कैसे भी करके। पीड़ित युवती के आरोप की पूरी तहकीकात के लिए सूरत पुलिस नारायण साईं से पूछताछ करने वाली है और तैयारी ये भी है कि अगर नारायण साईं ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की तो उसका ब्रेन मैपिंग से लेकर नार्को टेस्ट तक करवाया जा सकता है। लाई डिटेक्टर टेस्ट है, ब्रेन मैपिंग है और नार्को एनालिसिस है। जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी करके इन सारे टेस्ट को हम लोग कोशिश करेंगे कराने की और स्टेप बाय स्टेप करना होगा, क्योंकि ये पहले लाई डिटेक्टर है, उसके बाद ब्रेन मैपिंग है। इस तरह की कार्रवाई होगी ताकि उनके खिलाफ जो भी साइंटिफिक एविडेंस हमें मिल सकता है हम कोशिश करेंगे जमा करने की, क्योंकि केस पुराना है और डायरेक्ट एविडेंस मिलना बड़ा मुश्किल है, सिवाय इसके कि विक्टिम ने अपना बयान दिया है। तो जितना भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं या साइंटिफिक एविडेंसेस हैं वो पूरी कलेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। दिल्ली से सूरत लाने के बाद नारायण साईं ने शुरुआती छानबीन में कोई बड़ा खुलासा नहीं किया है। अगर नारायण साईं ने पूछताछ में सहयोग नहीं किया तो पीड़ित युवती के सामने बिठाकर नारायण साईं से पूछताछ भी हो सकती है। ठीक उसी तरह जैसे आसाराम से पूछताछ के लिए पीड़ित युवती को उसके सामने बिठाया गया था। आसाराम के सामने उनके परिवार के सदस्यों को बिठाकर या फिर विक्टिम को बिठाकर पूछताछ की गई थी। क्या इसी तरह की प्रक्रिया सूरत में भी देखने को मिलेगी? जिससे पीड़ित युवती ने आरोप लगाए हैं, जो मामला दर्ज कराया है, क्या उसको नारायण साईं के सामने बिठाकर पूछताछ की जा सकती है या फिर ऐसी स्थिति बन सकती है क्या कि आसाराम और नारायण साईं को भी आमने सामने बिठाया जाए, चूंकि दो बहनें हैं? कन्फ्रंटेशन का मतलब ये है कि जो विक्टिम है उसको सामने रखा जाए और उससे कहा जाए उसको कन्फ्रंट करने के लिए, लेकिन ये प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि ये लेटर स्टेज में इसकी अगर ज़रूरत पड़ेगी तभी हम करेंगे। शुरुआत में उनका इंटरोगेशन होगा और हमारे पास जो भी मटेरियल है उससे हम कन्फ्रंट करेंगे और उनको कोशिश करेंगे सच बताने के लिए। इनिशियली जो भी एक्यूज होता है वो कभी नहीं ये बोलता है कि उसने गुनाह किया है, हमेशा वो कहता है कि मैंने ये गुनाह नहीं किया है, मुझे फंसाया जा रहा है। तो उस चीज़ से आगे आने के लिए और सच जानने के लिए एक्यूज्ड को सस्टेन्ड इंटरोगेशन की और जो रेलेवेंट चीज़ें हमारे पास हैं उससे कन्फ्रंट करने की ज़रूरत होती है। विक्टिम से कन्फ्रंट कराने की स्टेज आएगी तो हम लोग डेफिनेटली उस पर भी विचार करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी वो स्टेज नहीं है। नारायण साईं का एक के बाद एक तमाम टेस्ट, खासतौर पे साइंटिफिक एविडेंस जुटाने के लिए, जिसमें कि लाई डिटेक्टर से लेकर पोटेंसी टेस्ट तक, यहाँ तक कि ब्रेन मैपिंग भी नारायण साईं की करवाएगी सूरत पुलिस। और ये सारा कुछ होगा उस केस को पुख्ता करने के लिए। और इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण एक जानकारी और उभर कर आई है कि नारायण साईं और उसके परिवार की करीब 5,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की संपत्ति के दस्तावेज हासिल हुए हैं, जिस मामले में आगे की जांच के लिए सूरत पुलिस, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की भी मदद लेने जा रही है। कैमरामैन आर एम पांडे के साथ ब्रजेश कुमार सिंह, एबीपी न्यूज, सूरत। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।